संख्याएं हमारे चारों ओर हैं, घड़ी में, कैलेंडर में, हमारे आसपास। आप जिधर भी देखेंगे आपको संख्याएं दिखाई देंगी और रोज़मर्रा के हमारे ज़िंदगी में संख्याओं का एक अहम महत्व है। लेकिन ज़रा सोचिए, असल में इन संख्याओं का क्या मतलब है। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि संख्याएं आखिर क्या हैं और ये जानना क्यों ज़रूरी है। संख्या एक अमूर्त विचार है जो हमें दो बातें बताती हैं। पहले देखते हैं कितने का बोध। जैसे मेरे हाथ में कितने मार्कर है? एक। मेरे हाथ में पेन कितने? दो। मेरे हाथ में पेंसिल कितनी है? दो। यहाँ पे किताबें आपको कितनी दिख रही है? दो। मेरे हाथ में ये कार्ड कितने हैं? ये भी दो हैं। इस तरह से आप देखें तो संख्या दो अलग अलग चीज़ों की मात्रा बता रहा है। जैसे पेंसिल, कॉपी, कार्ड, पेन, मार्कर। इस प्रकार आप देख रहे हैं जो संख्या दो है वो किसी एक विशेष वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि इस दो से हमें अलग अलग चीज़ों की मात्रा का बोध हो रहा है। तो दो का किसी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कॉपी एक अलग चीज़ है, पेंसिल अलग चीज़ है, पेन अलग चीज़ है, कार्ड अलग चीज़ है, मार्कर अलग चीज़ है। आपसे मैं बोलूँ कि मार्कर लेके आइए तो आप मार्कर लेके आएंगे। आपसे मैं पूछूँ पेंसिल लाइए तो पेंसिल लाएंगे। इसका एक विशेष नाम है पेंसिल, इसका एक विशेष नाम है मार्कर, इसका एक विशेष नाम है पेन। लेकिन जो दो है वो किसी एक विशेष वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि दो एक मात्रा है। कितने की समझ हो रही है? और ये कोई भी वस्तु हो सकती है। दो से आप किसी भी वस्तु की मात्रा बता सकते हैं। दो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसमें कॉमन क्या है कि अलग अलग चीज़ों का नाम ना होके उसकी एक मात्रा का बोध हमें करा रहा है। तो संख्याओं से हमें एक मात्रा का बोध होता है। और परिवेश में आप दो को कहीं से नहीं देख सकते। यहाँ पे जो दो आपको पेंसिल दिख रहा है, ये दो पेंसिल है। ये आप पेंसिल कह रहे हैं कि अच्छा मैं किसको महसूस कर रहा हूँ टच करके? पेंसिल को महसूस कर रहा हूँ। उस दो को महसूस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम पेंसिल को महसूस कर रहे हैं। आप एक भी पेंसिल महसूस करेंगे, एक भी अगर पेंसिल देखें तो एक है। एक मार्कर, ये मार्कर है। तो अगर मार्कर ये है तो एक क्या है? तो एक वो इसकी मात्रा है। तो एक को हम बोध नहीं कर सकते, बल्कि अलग अलग चीज़ों के अनुभव से हम समझ सकते हैं कि उसकी जो एक विशेष कोई अंक या संख्या जो है वो चीज़ों की मात्रा का बोध करा रहा है। तो इस तरीके से संख्या आप देखेंगे एक अमूर्त विचार है जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हम जिसको महसूस नहीं कर सकते हैं। दूसरा है किस क्रम में। हमें केवल मात्रा का बोध होने के साथ क्रम भी पता चल रहा है, किसी वस्तु का एक पोजीशन भी पता चल रहा है। जैसे कि व्यक्तियों की अगर कोई लाइन है और उस लाइन में आप पूछें कि अमुक व्यक्ति कौन से स्थान पे खड़ा है, अगर 1 2 3 ऐसे जैसे व्यक्तियों की कोई लाइन है, उसमें अगर आप पूछें कि अमुक व्यक्ति कौन से स्थान पे खड़ा है, 5वें पे, 6ठे पे या 7वें पे या दूसरे पे, तो वहाँ पर संख्या क्या बता रहा है? वहाँ पे उस व्यक्ति का एक स्थान बता रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर लड्डू एक क्रम से बनाए हैं, ये जो गोला है ये क्रम में कौन से स्थान पे है? तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5वें स्थान पे है। यहाँ पे जो 5 बता रहा है वो इस पूरे गोले की मात्रा नहीं बता रहा है, बल्कि इस गोले का स्थान बता रहा है कि ये गोला कौन से स्थान पे है। तो हमें क्रम यहीं से हमको हमारा बनता है नंबर लाइन, जो हम बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आगे आप बनाते जाएंगे। तो ये इसमें जब हम बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्रम है, दूरी है, कोई व्यक्ति 5 नंबर पे खड़ा है, तो ये व्यक्ति का जो है यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति 5वें स्थान पे खड़ा है तो उसका ये जो 5 है, यहाँ पे 5 पूरी चीज़ों की मात्रा नहीं बता रहा है, बल्कि 5 एक क्रम बता रहा है कि 5 यहाँ पे उस व्यक्ति का स्थान बता रहा है कि वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। जैसे कि अगर घर से आप निकले, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर की दूरी है और कोई व्यक्ति यहाँ से निकला और यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से चला और हर एक गिनती का जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, तो कोई व्यक्ति अगर 0 से चला और यहाँ पे खड़ा है तो
वो आप बोलेंगे कि वो व्यक्ति 5वें किलोमीटर पे खड़ा है, वो कहाँ पे खड़ा है? 5वें किलोमीटर पे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि मैं 5वें किलोमीटर पे हूँ और कोई 7वें किलोमीटर पे है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना दूरी और कितना कदम हमको चलना पड़ेगा। ये कोई व्यक्ति मान लीजिए 1 कदम चल रहा है, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, वो 5 कदम चला। और कोई व्यक्ति 3 कदम चला, तो कौन सा ज़्यादा चला, कौन ज़्यादा दूरी तय किया? तो आप देखेंगे यहाँ से हमें एक दूरी का पता चल रहा है, कोई 5वें कदम पे है और कोई 3रे कदम पे है, तो किस व्यक्ति की दूरी ज़्यादा है। और वो अभी तक हमने 2 चीज़ें जाना कि संख्याओं से हमें कितने का बोध होता है, दूसरा संख्याएं हमें क्रम का भी बोध कराती हैं। इसके अलावा संख्याओं का एक तीसरा काम भी है, वो है एज ए संख्या नाम के रूप में। संख्या नाम के रूप में भी काम करते हैं। जैसे जब आप कभी होटल गए होंगे तो आप देखे होंगे वहाँ पे लिखा रहता है कमरा नंबर 225, 325, 425। इसका क्या मतलब है? जैसे आप गाड़ी के नंबर देख लीजिए, या खिलाड़ी का आपने देखे होंगे, बहुत सारे खिलाड़ियों के, जैसे खिलाड़ियों के टी शर्ट पे लिखा होता है 25, 26, 27, 28, खिलाड़ी नंबर 25, खिलाड़ी नंबर 26। इसका क्या मतलब है? क्या वो खिलाड़ियों की उतनी संख्या है? नहीं। वहाँ पे जो ये नंबर्स है वो एक तरह से नाम के रूप में काम कर रहा है। तो संख्याएं नाम के रूप में भी काम करते हैं। जैसे हमारा आपका अपना नाम है, जैसे मेरा नाम सुनील है, आपका कुछ और नाम होगा, ऐसे ही संख्याओं से हम नाम भी रख सकते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग चाइना में सप्ताह के दिनों के नाम हम ऐसे इंग्लिश में सोमवार, मंगलवार है, हिंदी में ऐसे इंग्लिश में संडे, मंडे है, या हिंदी में सोमवार, मंगलवार है। चाइना में सप्ताह के दिनों के नाम ऐसे नहीं होते हैं, वहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम में होता है। इस तरीके से हमने क्या देखा कि संख्याएं हमें 3 चीज़ें बताती हैं। एक तो कितने का बोध, हम इससे वस्तुओं की मात्रा को समझते हैं, समूह में कोई वस्तु या स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु कितनी है। दूसरा, किसी क्रम में किसी वस्तु का स्थान क्या है, ये हम समझते हैं। तीसरा, संख्या एक नाम के रूप में भी काम करता है। लेकिन वास्तव में संख्या क्या है? क्या यह किसी वस्तु का नाम है? जैसे कोई भी संख्या है, यहाँ पे लिखा है 2, मान लीजिए संख्या लिखा है 2। क्या हमारे परिवेश में कहीं मौजूद वस्तु है? नहीं। 2 हमें अलग अलग चीज़ों की मात्राएं बताता है। जैसे अभी मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? 2 से हमें मार्कर का पता चल रहा है। पिलाओ। मेरे हाथ में कितने पेन हैं? 2। तो पेन कितने कार्ड हैं? 2। कितनी किताबें हैं मेरे हाथ में? 2 किताबें। इन सब में कॉमन क्या है? ये अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन इस 2 का इन किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इनकी मात्रा बता रहा है। ये वास्तव में ये कोई वस्तु नहीं है। जैसे मैंने बोला कितने मार्कर हैं, तो 2 मार्कर है। इसमें क्या है? मार्कर तो ये आपको दिख रहा है, लेकिन जो 2 है वास्तव में वो आपको नहीं दिख रहा है। 2 अगर इसको अलग अलग देखें तो 1 मार्कर ये है, 1 मार्कर ये है। जब साथ में इसको देखेंगे तो ये 2 मार्कर होगा। अभी कह रहे हैं मात्रा पता चल रहा है, लेकिन वास्तव में वस्तु कौन सी है? ये मार्कर है। 2 इन सारे वस्तुओं से स्वतंत्र है। 2 से हमें केवल किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है, हाउ मेनी का। वो किसी वस्तु का फिजिकल नाम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो 2 है एक तरह से मात्रा का बोध है, हाउ मेनी का, जो अमूर्त है, जो हमारे दिमाग में है। अब सवाल ये है कि संख्याओं की विशेषता क्या है? विशेषता नंबर 1 कि संख्या जो है किसी वस्तु की मात्रा तो बताती है, लेकिन वो उससे स्वतंत्र है, वास्तव में वो वस्तु नहीं है। आप अलग अलग चीज़ें दिखा सकते हैं, पंखे, कुर्सी, व्यक्ति, मोबाइल, वैसे आप किसी एक विशेष संख्या को आप नहीं दिखा सकते, बल्कि वो एक मात्रा का सूचक है। तो एक तरह से वो एक अमूर्त विचार है। संख्याएं सार्वभौमिक हैं। दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाइए, मेरे हाथ में जो ये 1 मार्कर है वो हमेशा 1 ही मार्कर होगा, वो 2 नहीं हो जाएगा। या मेरे हाथ में अभी ये 2 मार्कर है, दुनिया के आप किसी भी कोने में जाएंगे ये 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से संख्याएं जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। यही गणित को एक यूनिवर्सल विषय बनाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि जो हम ये नंबर
लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये आखिर में क्या है? यह विद्यालय में 235 बच्चे पढ़ने आए। ये जो 235 है ये क्या है? अगर ये अमूर्त विचार है तो ये तो आपको सामने दिख रहा है विजुअल। ये क्या चीज़ है? जैसे हिंदी एक भाषा है जिसमें हम बात कर रहे हैं, इस भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं? इसको लिखने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं देवनागरी लिपि। तो हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसके कुछ अक्षर और उसके कुछ चिन्ह हैं। उसी तरीके से संख्याओं के लिखने के अलग अलग चिन्ह अलग अलग संस्कृति में हो सकते हैं। यहाँ पे जो संख्या लिखा गया है दार्शनिक संख्या पद्धति में लिखा गया है, जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक के 10 अंकों का उपयोग करके किसी भी संख्या को लिखते हैं। ये लिखने का एक चिन्ह है और ये अंक कब बोलते हैं? हम इसको क्या बोलते हैं? दार्शनिक संख्या पद्धति में अंक बोलते हैं। तो यह एक तरीके से क्या है? संख्यांक है। क्या है? यह एक तरह से इसको हमको 3 अंकों की जरूरत होगी, वो है 2 3 5 और इसका एक स्थान है, इसको हम बोलेंगे संख्यांक। ये वास्तव में क्या है? न्यूमरल है। और 235 को कैसे बोल रहे हैं हम? 235, ये जो 235 बोल रहे हैं ये इसका नंबर नेम है। और जो लिखने से पहले हम जो सोचे थे 235 बच्चे स्कूल आए, वो जो 235 का जो कितने की समझ हमारे दिमाग में है, एक्चुअली वो क्या है? वो है नंबर। तो आप देखेंगे नंबर से दुनिया में सब जगह 235 से 235 बच्चों की संख्या आप कहीं भी लेकर जाइए दुनिया में, वो 235 ही रहेगा। लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है और इसका जो नाम है वो दुनिया में बदल सकता है। जैसे अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? 235, चाइनीज में कुछ और हो जाएगा, तो उसमें आप देखिए उसका नाम बदल गया और लिखने का तरीका भी बदल जाएगा। जैसे रोमन में आप लिखने का हमारा तरीका ये 1 2 3 ऐसे हम रोमन में लिखते हैं, ठीक है? ये हमारा 5 है। तो रोमन में लिखने का जो चिन्ह है वो अलग है। ऐसे ही अलग अलग लिखने के चिन्ह हैं, तो अंक लिखने का जो तरीका है वो अलग है। तो एक तरीके से जो लिखा हुआ है ये एक तरह से ये संख्यांक है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में भी इसको हम संख्या के रूप में बोलते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। एक तरह से आम सहमति है और अब इसको हम संख्यांक बोलने के बजाय सहजता के लिए इसको हम संख्या बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है? एक तरह से संख्यांक है। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने 3 चीज़ें समझा। एक तो संख्याएं अमूर्त विचार हैं और ये हमें 3 चीज़ें बताती हैं। एक जैसे 3 पेन बोल रहे हैं, तो ये क्या है? 3 पेन, एक समूह का पता चल रहा है। 1 2 3, ये कितना है? 3 है। लेकिन हम कहें कि एक व्यक्ति 3 कदम चला और तीसरे कदम पे खड़ा है, तो उससे हमको क्या पता चलेगा? एक क्रम का 0 1 2 3, वो व्यक्ति कहाँ पे? यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति का जो स्थान है वो इस 3 पे है। यहाँ से 3, ये पूरा 3 नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है ये आपको इस 3 से पता चल रहा है। एक तरह से ये स्थान सूचक के रूप में काम कर रहा है। तो आपको अगर यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो आपको पता चलेगा कि अच्छा उस व्यक्ति तक पहुँचने के लिए मुझे कितना कदम चलना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ से 3 कदम आगे चलना पड़ेगा। तो ये और तीसरा जो हमने कहा कि अलग अलग कॉमन नंबर 225, इसका क्या मतलब है कि इस कमरे में 225 कमरे नहीं है, बल्कि एक विशेष कमरा जिसका नाम क्या है? 225। तो आप ये 225 को ढूंढते हुए जाएंगे कि 225 किस कमरे पे लिखा हुआ है, या खिलाड़ी नंबर 25, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी है। आप ये नहीं कि 25 खिलाड़ियों की एक कतार है या 25 खिलाड़ियों का एक समूह है, झुंड है, बल्कि अमुक कोई विशेष खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है? 25, उसके टी शर्ट पर लिखा है। तो संख्या से हमको लेबलिंग पता चल रहा है। ये तीनों चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण हैं कि वो तीनों अवधारणाएं जो हैं ये गणित सीखने की नींव रखती हैं। इसलिए जब हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं शुरुआती कक्षाओं में, 1 में 2 में,
तो हमें इन तीनों अवधारणाओं को बच्चों को समझाना चाहिए। ठोस वस्तुओं से लेके बच्चों को आप इन अवधारणाओं को समझाएं कि समूह में मात्राओं को गिनने का मतलब क्या है। दूसरा, नंबर लाइन में नंबर्स का क्या मतलब है। तीसरा, लेबलिंग में नंबर्स का क्या मतलब है। ये तीनों बच्चों को आप बताएं। और यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या निकल के आया, देखिए कि परिवेश में ये नंबर्स हमको नहीं दिखते हैं। जैसे छोटे शुरुआती बच्चे जो सीख रहे हैं और जब आप उनको कोई चीज़ आप दिखाते हैं कि ये पेन है, ये पेंसिल है, ये किसी व्यक्ति को बता रहे हैं या कोई घर बता रहे हैं, तो वो उसको फिजिकल में दिख रहा है, लेकिन नंबर उसको फिजिकल में नहीं दिख रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को आप नंबर जब सिखाएं तो उसको अलग अलग वस्तुओं से उसको पहले अनुभव दें, उसको गिनने का अभ्यास कराएं और गिन कर खुद देखें कि संख्याओं से वस्तुओं को जब गिन रहे हैं तो हमको उससे क्या पता चल रहा है। जैसे मैं इस पेन को जब गिन रहा हूँ, जब मैं इसको गिन रहा हूँ तो क्या मुझे पता चला 1 2 3। मेरे हाथ में कितने पेन हैं? 3 हैं। तो यहाँ मुझे क्या पता चला? 3। और इसी में बच्चों को ये भी दिखाएं, अच्छा मार्कर भी गिन के देखो, मार्कर कितने हाथ में है? 3। पेन कितने में है मेरे हाथ में? 3। इसीलिए शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को अलग अलग टीएलएम से बच्चों को गिनने का और अलग अलग वस्तुओं की मात्रा का पता लगाने का अभ्यास कराइए और उस मात्रा को उसको संख्या चिन्ह से जोड़िए। इससे क्या होगा कि बच्चे समझ पाएंगे कि संख्या किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि ये मात्रा का बोधक है। इससे हमको हाउ मेनी, कितने का बोध होता है, या क्रम में कोई वस्तु कहाँ पे है उसका पोजीशन पता चलता है। अलग अलग जब आप उदाहरण लेंगे तो बच्चों को उस अमूर्त संख्या की मात्रा का समझ होगा कि संख्याओं से हमें मात्रा की समझ होती है, न कि एक विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम की समझ होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो आपको बेहतर लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे के साथ साझा करें। अगला वीडियो हम बनाएंगे कि इन अवधारणाओं को बच्चों को कैसे सिखाया जाए। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रोच है, वो है ELPS या कहिए CPA। इस ELPS का क्या मतलब है या CPA का मतलब क्या है, और बच्चों को अमूर्त अवधारणा सिखाने के लिए इस अप्रोच का उपयोग कैसे करते, अगले वीडियो पे हम चर्चा करेंगे ELPS और CPA अप्रोच पे, कि ELPS और CPA का उपयोग करके हम बच्चों को अमूर्त अवधारणाएं गणित की कैसे सिखाएं। धन्यवाद।